हेलो जी, नमस्ते, राधे राधे। स्वागत है आपका चैनल में। तो आज की वीडियो में हम आपको लेकर जा रहे हैं ऐतिहासिक, पौराणिक और शिल्प कलाओं से परिपूर्ण चिन्नकेस्वर स्वामी टेम्पल में, जो कि कर्नाटक के हसन जिले के बेलूर शहर में स्थित है। इस मंदिर में शिल्प कला के माध्यम से रामायण, महाभारत और पुराण जैसे हिंदू ग्रंथों का सचित्र वर्णन देखने को मिलता है। हिंदू ग्रंथों के अलावा यहाँ जैन धर्म के जिन और बौद्ध धर्म के बुद्ध की छवियां भी देखने को मिलती है। यह मंदिर बेंगलोर से 220 किलोमीटर दूर है, जिसे कवर करने में हमें 4 घंटे लगेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सफ़र और आपको दिखाते हैं रास्ते में आने वाले खूबसूरत नज़ारे और बताते हैं मंदिर के बारे में और आपको यहाँ कैसे आना है, और इससे जुड़ी हुई कई सारी जानकारी आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगी। तो बने रहिए हमारे साथ। हमने हमारे सफ़र की शुरुआत की 10 साढ़े 10 बजे के करीब, और इसमें हमें 220 किलोमीटर को कवर करना था। और 220 किलोमीटर कवर करने में हमें 3.5 से 4 घंटे लगने वाले थे। हमें ऐसा लग रहा था कि हम शायद लेट निकले हैं घर से, पता नहीं हम लेट हो जाएंगे पहुंचने में, हम घूम पाएंगे या नहीं। बट हमारा डिसीज़न सही था, क्योंकि हम 3 साढ़े 3 बजे के करीब वहाँ पहुँचे और हमें वहाँ इतनी तेज़ धूप लग रही थी कि हमसे घूमा नहीं जा रहा था। हम वेट कर रहे थे थोड़ा सा लेट हो जाए, 4 साढ़े 4 बज जाए तो धूप कम हो, फिर हम घूमें। तो अगर आप भी कभी जाते हो तो ऐसा कुछ प्लान करो कि सुबह आप थोड़ा जल्दी, अगर घूमने जाना हो तो सुबह चले जाओ या शाम के टाइम, क्योंकि दिन में तो वहाँ बहुत तेज़ धूप होती है। हमने इस जर्नी को बाय रोड किया था, पर अगर आप बाय फ्लाइट यहाँ आना चाहते हैं तो यहाँ का सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट जो है वो बेंगलोर का केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो आप वहाँ तक फ़्लाइट से आ सकते हैं और वहाँ से आप बस या कैब करके वहाँ तक जा सकते हैं। और अगर आप बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो है वो हसन जंक्शन और चिकमंगलूर रेलवे स्टेशन है। तो वहाँ तक आप ट्रेन से आ सकते हैं और वहाँ से बस या कैब का यूज़ करके आराम से मंदिर पहुँच सकते हैं। अभी हम हसन सिटी में इंटर हो चुके हैं। यहाँ से हमारा मंदिर 41 किलोमीटर कुछ दिखा रहा है। यहाँ से जो है 2 वे रोड है, सिंगल रोड है, इसलिए यहाँ पे ट्रैफिक भी मिलेगा और टाइम भी ज़्यादा लगेगा जाने में। 200 meters, continue straight past Imperio onto Ring Road. अगर हम बात करें कि बेंगलोर से लेकर बेलूर के बीच में हमें टोटल कितना टोल टैक्स पे करना पड़ता है, तो हमने जो है 5 जगहों पर टोल टैक्स पे किया था और टोटल अमाउंट जो था वो 230 का था। तो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि हमने किस किस जगह पर कितना कितना टोल टैक्स पे किया है। आगे रास्ते में हमें गन्ने का जूस दिखा, तो हमने वो पिया, थोड़ा रेस्ट किया और फिर हमारे सफ़र की ओर आगे बढ़ गए। बेलूर शहर मंदिरों और शिल्प कला के दर्शन कराने वाले स्थान के रूप में जाना जाता है। तो आपको यहाँ आसपास चिन्नकेस्वर स्वामी टेम्पल के अलावा घूमने के लिए बहुत सारी जगह मिलेंगी, जैसे कि यगाची डैम, हिलेबिड्डू, डोडगढ़वल्ली मंदिर जो कि माता लक्ष्मी को समर्पित है। और शायद मैं इसको प्रोनाउंस सही तरीके से नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूँगी, आप वहाँ से देख लेना। जैसे ही हम मंदिर के पास पहुँचे तो हमें इस तरीके की सजावट देखने को मिली, तो हमें ऐसा लगा शायद कोई प्रोग्राम है यहाँ पर। और जब आगे पहुँचे तो पता चला कि यहाँ पर हनुमान जी की रैली निकल रही है। बट जब हम गए थे तब कोई फेस्टिवल नहीं था, हम सैटरडे के दिन गए थे, तो शायद इसीलिए वहाँ पर रैली निकल रही हो, और उसी कारण वहाँ पर हमें ट्रैफिक भी देखने को मिला। जाने के टाइम तो उतना पता नहीं चला, बट आने के टाइम हमें 15 से 20 मिनट ट्रैफिक में फंसना पड़ा था। अगर हम पार्किंग की बात करें तो मंदिर के जस्ट पीछे ही एक ओपन पार्किंग है, ग्राउंड टाइप का है, वहाँ पर उनने पार्किंग की व्यवस्था की है, तो वहाँ पार्क कर सकते हैं। उसका हमसे उनने 50 रुपीज़ चार्ज लिया था। मंदिर के बाहर ही आपको स्लीपर रखने के लिए काउंटर मिल जाएगा, तो आप वहाँ अपनी स्लीपर रख सकते हैं। उन्होंने 10 रुपीज़ चार्जेस लिए थे। और मंदिर के अंदर जाने का कोई भी एंट्री टिकट नहीं है, फ्री एंट्री है। और मंदिर का जो टाइमिंग है वो सुबह 7 से दोपहर के 1 बजे तक के खुला होता है, और उसके बाद 2 बजे से शाम को 8 बजे तक मंदिर खुला होता है। तो आप उस बीच में जाके दर्शन कर सकते हैं।
मंदिर के पास पहुंचते ही हमें ऐसा लगा कि क्यों यह मंदिर अपनी शिल्प कला और कलाकृति के लिए इतना प्रसिद्ध है, क्योंकि मंदिर के बाहर ही जब इतनी प्यारी शिल्प कलाएँ देखने को मिल रही है तो मंदिर के अंदर तो कुछ ना कुछ खास ज़रूर होगा। आप यहाँ पर इस शेर को देख सकते हैं कि शिल्पकारों ने इसे कितनी सफाई से बनाया है और हर बारीक बारीक चीज़ें डिटेल्स उसमें डालने की कोशिश की है, वो भी बिना किसी मशीन की मदद से। और इसकी पॉलिशिंग आप देख सकते हैं कि कितना क्लीन है, जैसे आज मशीनों से बनाया जाता है उसी तरीके से। और इस छोटी छोटी डिज़ाइनों को देखो किस तरीके से बनाया होगा हाथों से उस टाइम शिल्पकारों ने। चिन्नकेश्वा मंदिर का निर्माण 1117 ईस्वी में राजा विष्णुवर्धन द्वारा करवाया गया है। मंदिर का निर्माण 3 पीढ़ियों में हुआ है और इसे पूरा करने में 103 साल लगे हैं। और इस मंदिर को बनाने में हजारों से ज़्यादा श्रमिकों, शिल्प कलाकारों के द्वारा इसे बनाया गया है। चिन्नकेशव शब्द का अर्थ है सुंदर केशव, जो कि भगवान विष्णु का ही एक रूप है और यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। मंदिर में हमें 48 स्तंभ देखने को मिलते हैं और सभी स्तंभों पर हमें छोटी छोटी बारीक बारीक नक्काशियाँ देखने को मिलती हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता नहीं है कि ये हाथों से बनाई गई है, बट ये हाथों से ही है, क्योंकि हज़ारों साल पहले तो कोई मशीनें थी नहीं। अब थी नहीं थी ये भी एक रहस्य ही है। और जब हम मंदिर के छत को देखते हैं तो उस पर भी हमें छोटी छोटी एकदम बारीक बारीक डिज़ाइन देखने को मिलती है, तो उसे देखकर ऐसा लगता नहीं है कि ये हाथों से बनाई गई हो। बट पता नहीं हज़ारों साल पहले मशीनें थी या नहीं थी, बट मंदिर में जो शिल्प कलाएँ हैं वो बहुत ही एक अपने में ही एक अजूबा है कि हज़ारों साल पहले शिल्पकारों ने किस तरीके से इसे बनाया होगा। मंदिर के अंदर आने पर एक पिलर देखने को मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के स्थानीय लोग या पुजारी इसे मंदिर के मुख्य देवता के रूप में पूजते हैं। पर इस मंदिर में इस स्तंभ से 50 मीटर दूर भगवान का मुख्य कक्ष है और भगवान की मुख्य मूर्ति भी है, पर फिर भी स्थानीय लोग इस स्तंभ को मुख्य देवता के रूप में पूजते हैं और यहाँ के पुजारी द्वारा भी इस स्तंभ की मुख्य देवता के रूप में पूजा की जाती है। तो चलिए जानते हैं इस स्तंभ के बारे में। तो यह जो स्तंभ है मंदिर के सभी स्तंभों से अलग है। इस पर हमें छोटी छोटी अनेकों प्रकार की नक्काशी देखने को मिलती है। वहाँ पर हमें टूर गाइड मिले जिन्होंने हमें बताया कि ये एक घूमने वाला स्तंभ है, जिसकी पुष्टि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एक सरकारी संगठन ने की है। इसे 900 साल पहले प्राचीन निर्माताओं ने एक घूमने वाले स्तंभ के रूप में बनाया था, लेकिन लगभग 300 साल पहले स्तंभ ने घूमना बंद कर दिया। स्तंभ के नीचे और ऊपर की तरफ हमें गैप देखने को मिलता है और उस गैप में हम जब देखते हैं तो उसमें हमें पत्थर के छोटे छोटे गोले देखने को मिलते हैं, जिसमें से कुछ अभी भी सही हैं और कुछ टूट चुके हैं। इसे हम बॉल बेयरिंग के रूप में भी कह सकते हैं, जिसकी मदद से यह स्तंभ घूमता रहा होगा। इस स्तंभ पर हमें बहुत छोटी छोटी शिल्प कला देखने को मिली और पूरा मंदिर बाहर से घूमने के बाद हमें पता चला कि मंदिर के बाहर जो भी बड़ी बड़ी शिल्प कला बनी हुई है या डिज़ाइंस बनी हुई है वह सभी इस स्तंभ पर छोटे रूप में बनाया हुआ है। ऐसा कहा जा सकता है कि यह स्तंभ इस मंदिर का इंडेक्स है, जिसमें पूरे मंदिर के बारे में बताया गया है। जैसे कि किसी बुक में इंडेक्स होता है, वो इंडेक्स उस बुक के बारे में बताता है कि इस बुक में क्या क्या है, उसी प्रकार यह स्तंभ भी इस मंदिर के बारे में बताता है। अभी आप मंदिर में भगवान जी का जो मुख्य कक्ष है वो देख रहे हैं और इस पर बनी हुई नक्काशियाँ आप देखिए कितनी सफाई से और छोटी छोटी बनाई है। और दरवाजे पर आपको 2 मूर्तियाँ देखने को मिल रही है। ये जय और विजय हैं, जो कि भगवान विष्णु के द्वारपाल थे और सनकादिक मुनि द्वारा इन्हें श्राप दे दिया गया था, जिसके कारण इन्हें रावण और कुंभकर्ण के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा था। और उन्हीं को मारने के लिए विष्णु भगवान राम भगवान का अवतार लेकर पृथ्वी पर आए थे। इस मंदिर में आपको इतिहास से जुड़े हुए अनेक कलाकृतियाँ देखने को मिलती है। वैसे तो दुनिया में देखने के लिए बहुत अजूबे हैं, बट
यहाँ पर मंदिर पर आकर आपको कलाकृतियाँ देखकर ऐसा लगेगा कि ये भी किसी अजूबे से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भूतकाल से लेकर भविष्य काल तक अनेकों ऐसी चीज़ें जुड़ी हुई हैं जो कि आप यहाँ की कलाकृतियों में, आर्किटेक्चर में देख सकते हैं। और जब आप यहाँ की आर्किटेक्चर देखेंगे तो आप सोचते रह जाएंगे कि 1000 साल पहले राजा महाराजाओं ने किस तरीके से इसे बनवाया होगा, कि इतनी सफाई से, जो कि आज की मशीनों में इतनी सफाई नहीं आ पाती, वो यहाँ की आर्किटेक्चर पुराने हाथों से बनाए हुए कैसा होगा। आप भी आएंगे तो सोचते रह जाएंगे कि कैसे बनाया है इस चीज़ को, और यहाँ आकर कलाकृतियों को देखना बनता है। अब आप जो है मंदिर के बाहर दीवारों पर शिल्पकारों के द्वारा जो शिल्पकला बनाई गई है वो आप देख रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि इसमें शिल्पकारों ने नर्तिकाओं को किस तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि एक नर्तिका जो है कुछ टैप टाइप का यूज़ कर रही हैं, वो है क्या पता नहीं, और सभी नर्तिकाएं अलग अलग हैं। कोई डमरू का यूज़ करके डांस कर रही हैं, तो कोई अपने बाल बना रही हैं, किसी के बाल लंबे हैं तो किसी के छोटे हैं, और कोई वो ढोलक होता है उसका यूज़ करके डांस कर रही हैं। तो इस प्रकार से सारी मूर्तियाँ जो हैं अलग अलग डिज़ाइन की, कोई भी एक जैसी नहीं है। और आप आगे देखेंगे कि एक दो महिलाएं हैं जो एक साथ खड़ी हैं, और एक के हाथ में हमें ऐसा मोबाइल जैसा या टैब जैसा कुछ दिख रहा है, वो है क्या ये तो नहीं पता, बट उस टाइम पे जो भी रहा होगा मूर्तिकारों ने वो रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया, वो है क्या पता नहीं। अब आप इन छोटी छोटी शिल्पकलाओं में देख सकते हैं कि दो आदमी जो है जानवर को उठा के कंधे पे लेके जा रहे हैं, जैसे आदिवासी लोग होते हैं ना वो लेके जाते थे वैसे। और इसी तरीके से उन्होंने बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी कुछ ना कुछ बनाया है जो कि उस टाइम पे रहा होगा, और उन्होंने मूर्ति के रूप में बनाने की कोशिश की है। और आप यहाँ ये नर्तिकाओं को देख रहे हैं कि जिनके इनने जो हाथ में पकड़ा हुआ है ये इनके बाल है, और वहाँ वो बाल बनाने की कोशिश कर रही हैं, अपने बाल बना रही हैं। और इन्हें जो है मंदिर के छत से 45 डिग्री पर बनाया गया है, जो कि आपको मंदिर के चारों ओर आप जब घूमोगे तो इसी तरह की नर्तिकाएं देखने को मिलेंगी, और 45 डिग्री पर ही होंगी। और सभी नर्तिकाएं अलग अलग हैं, कुछ अपने बाल बना रही हैं, तो कुछ डमरू का यूज़ करके डांस कर रही हैं, तो कुछ ढोलक बजा रही हैं। इस तरीके से सारी नर्तिकाएं अलग अलग हैं। अब आप जो देख रहे हैं झरोका, इसे हम खिड़की या विंडो कहते हैं। उस टाइम शिल्पकारों ने पत्थर पर छोटी छोटी डिज़ाइन बनाकर इतनी खूबसूरती से इसे बनाया है। आजकल हम लकड़ी या लोहे पर, वो भी मशीन की मदद से, इतनी सफाई से और इतनी खूबसूरत डिज़ाइन बनाना बहुत मुश्किल होता है, और उस टाइम शिल्पकारों ने हाथों से इसे बनाया है, तो उस टाइम के शिल्पकारों को तो मानना पड़ेगा। और आप ये जो देख रहे हैं ये महाभारत की स्टोरी लाइन है। यहाँ पर जो है युद्ध हो रहा है, आप एक में देख सकते हैं जिसमें भीष्म पितामह और अर्जुन का युद्ध हो रहा है, फिर वो मर जाते हैं, फिर वो तीर पर लेटते हैं, वो सब दिखाया हुआ है। और इस तरीके से अलग अलग सारी स्टोरी दिखाई गई थी। अब हम आपको लेकर चलते हैं मंदिर के चारों तरफ दिखाने कि क्या क्या कलाकृतियाँ हैं। मंदिर के आसपास हमें वही सभी कलाकृतियाँ देखने को मिली जो कि हमने अंदर पिलर पर देखी थी। बस पिलर पर जो थी छोटे साइज़ में बनी हुई थी, और मंदिर के आसपास सभी बड़े साइज़ में थी। यहाँ आप सामने देख सकते हैं कि ये विष्णु भगवान का जो अवतार था, नरसिंह अवतार, वो है। साइड में हमें ब्रह्मा जी देखने को मिल रहे हैं, राम भगवान भी है। तो इस तरीके से ऐसा कहा जा सकता है कि मंदिर के आसपास में सभी विष्णु भगवान के अवतार की मूर्तियाँ बनाई गई हैं, और आसपास में हमें इस तरीके से छोटे छोटे मंदिर भी देखने को मिले, और बहुत सारी छोटी छोटी नक्काशियाँ हैं, डिज़ाइन हैं, सभी देखने को मिली। और यहाँ आप देख सकते हैं हाथी छोटे छोटे से हैं, शेर है, घोड़ा है, जो कि देखने में बहुत ही ऐसे छोटे छोटे क्यूट से दिख रहे हैं। तो शिल्पकारों ने सभी को एक जैसा बनाया है, कोई छोटा या बड़ा नहीं है, सब डिज़ाइन एक जैसी बनाई है सबकी, तो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। वैसे तो ये मंदिर हज़ारों साल पुराना है, और इतनी तूफ़ान, पानी और धूप में रहने के बाद भी ये जैसा कि वैसा बना हुआ है, इसकी खूबसूरती आज भी वैसी ही बनी हुई है। और यहाँ आप देख सकते हैं विष्णु भगवान का 12 अवतार। और क्या कहें इस मंदिर के बारे में कि
मतलब हज़ारों साल पुराना होने के बाद भी जैसा कि वैसा खड़ा हुआ है। वहीं आज हम सीमेंट, लोहे और इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करने के बाद हम घर बनाते हैं और वो 100 साल से ज़्यादा नहीं टिकता, और ये हज़ारों साल पुराना होने के बाद भी जैसा कि वैसा बना हुआ है। तो चलिए आपको अगले टेंपल में लेकर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे टेंपल्स हैं। अभी तो हमने मेन टेंपल के ही दर्शन करे हैं। मंदिर के मेन गेट से अंदर आने पर हमें बहुत बड़ा एरिया देखने को मिलता है, जिसमें कि एक मेन मंदिर है और मेन मंदिर के पीछे और आजू और बाजू में हमें टोटल 5 से 6 ऐसे चबूतरे और उसके ऊपर मंदिर बने हुए दिखे थे। बट उसमें से सिर्फ 2 मंदिर थे जो खुले थे, बाकी सभी बंद थे। उनमें गेट लगा हुआ था और ताला लगा हुआ था। अब ये नहीं मालूम कि वो मंदिर थे या फिर और कुछ, बट वो मंदिर जैसे ही दिख रहे थे दिखने में बाहर से। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के जो राजा थे वो जैन धर्म के थे, बट उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करके वो हिंदू धर्म में आ गए थे और उन्हीं ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और यह मंदिर 1000 साल पुराना है और इस मंदिर को विजय नारायण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर को मुगलों ने कई बार लूटा, बट हमारे हिंदू राजाओं ने इसे कई बार पुनः निर्माण कराया और हमारे इतिहास को हमारे भारत में बनाए रखने की कोशिश की। अभी जिस मंदिर में हम हैं ये जो है कर्नाटक के बेलूर शहर में है और बेलूर शहर को साउथ का बनारस भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं जैसे कि बनारस में है। और यहाँ पर एक नदी है जिसके किनारे बहुत सारे घाट देखने को मिलते हैं और मंदिर भी, शायद इसीलिए ही इसे साउथ का बनारस कहा जाता है। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय लाल की। इस मंदिर में हमारे रामायण, महाभारत और सनातन धर्म से रिलेटेड बहुत सारी कलाकृतियाँ और उनके इतिहास से जुड़ी हुई चीज़ें देखने को मिलेंगी। बट यहाँ पर बौद्ध धर्म और जैन धर्म से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि अभी हम सामने ही देख रहे हैं, यहाँ पर क्रिश्चियन लोगों का जो साइन होता है, सिंबल, वो देखने को मिल रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे हर धर्म से रिलेटेड कुछ ना कुछ है जो कि इतिहास में था और उन्होंने कलाकृति के रूप में हमें दिखाने की कोशिश की। अभी जो है 5 या 5:30 बजे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि धूप कितनी तेज़ दिख रही है। तो आप जब भी वहाँ जाइएगा तो इस तरीके से प्लानिंग करके जाना कि आपको धूप कम मिले। और सामने आप देख रहे हैं ये मंदिर, इसका गेट लगा हुआ है और ताला भी लगा है। तो अब ये नहीं पता ये मंदिर है या कुछ और, बट जो भी है बाहर से कलाकृतियाँ तो बहुत अच्छी बनी थी उस पर भी। तो चलिए हम आगे मंदिर की ओर जाते हैं। ये जो है तीसरा मंदिर था और ये माता लक्ष्मी का मंदिर है, क्योंकि जहाँ विष्णु भगवान होते हैं वहाँ माता लक्ष्मी तो होती ही है। तो चलिए दर्शन करते हैं माता रानी के। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और बेल आइकन भी दबाना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय।